नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का यह है हमारा चैप्टर नंबर 1, द फर्स्ट मेजर चैलेंज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए, अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो बुक है एक तरीके से स्टोरी की तरह आपको लिखकर दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 11 मई 1857 की सुबह है, 11 मई 1857 की मॉर्निंग है और आपको क्या दिखाई देता है कि जो दिल्ली का शहर है वो अभी तक उठा नहीं है। दिल्ली का शहर उठ पाता उससे पहले मेरठ से कुछ सैनिक जो हैं वो तेज गति से दिल्ली की तरफ आते हुए आपको नजर आते हैं। और ये जो मेरठ से आने वाले सैनिक हैं, इन सैनिकों ने कल रात को ही अपने जो यूरोपियन ऑफिसर्स हैं इनको मार डाला और एक म्यूटनी जो है, एक विद्रोह जो है वो खड़ा कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। देखिए, जब ये जो सैनिक हैं रिवर जमुना को, ठीक है, जो जमुना नदी है इसको क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करते वक्त ये जितने टोल हाउसेस थे, ठीक है, उनको जला देते हैं और मार्च करते हैं लाल किले की तरफ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको दिखता हुआ नजर आता है कि जो सैनिक हैं वो काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने लूटनी की है, काफी ज्यादा उत्साहित है सैनिक, आपको देखने को मिलता है। देखिए, अभी जो सैनिक हैं जैसे ही ये रेड फोर्ट की तरफ आते हैं, लाल किले की तरफ आते हैं, तो जब लाल किले की तरफ आते हैं तो राजघाट की तरफ से ये आते हैं। और ये जब सैनिक आ रहे हैं राजघाट की तरफ से, तो इन सैनिकों को समर्थन देने के लिए इनके साथ उत्साही जो समर्थक है, उत्साही जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, इनके पीछे है। वो जो क्राउड है जो इनके पीछे है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है इनको देखकर। ठीक है, नाउ ये लोग क्यों जा रहे हैं रेड फोर्ट? सबसे बड़ा सवाल जो है कि ये रेड फोर्ट की तरफ क्या क्यों जा रहे हैं आखिर। देखिए, रेड फोर्ट की तरफ ये इसलिए जा रहे हैं ताकि जो बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह सेकंड, जो मुगल एम्परर हैं, जो पेंशनर हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पेंशनर हैं बहादुर शाह जफर, इनको समझाया जा सके आप हमारे नेता बन जाइए और हमारे नेता बनकर आप क्या करें, इस रिवोल्ट को हमारी तरफ से आप क्या करें, लीड करें। देखिए, बहादुर शाह जफर जो है वो कंफ्यूजन के अंदर है। वो कहीं ना कहीं जो स्पाइस हैं, जो सैनिक, जिन सैनिकों ने विद्रोह किया है, उन सैनिकों की जो क्षमता है उससे कहीं ना कहीं अभी तक वाकिफ नहीं है। उनकी जो क्षमता है उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो इस बात से भी खौफ ज्यादा है कि उनके द्वारा आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, उनके द्वारा कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं वो अभी तक श्योर नहीं है कि उनको इस एक्सेप्ट, इस जो प्रपोजल है इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। देखिए, सैनिकों के द्वारा ये कहा गया या तो आप इसको फोर्सफुली एक्सेप्ट करें या आपको इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। या तो आप इसे पीसफुली एक्सेप्ट करें या आप इसे फोर्सफुली एक्सेप्ट करें, लेकिन हम आपको अपना नेता जो है वो चुन चुके हैं और हम आपको शहनशाह हिंदुस्तान प्रोक्लेम्ड कर चुके हैं। देखिए, सैनिकों में जो गर्व है, सैनिकों को जो गौरवान्वित इस समय महसूस हो रहा है, सैनिकों के जो उत्साह है रिवोल्ट करने के लिए, वो अपने चरम पर है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए, जो सिपाहीज हैं, जो सैनिक हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो कैप, जिस दिल्ली की सिटी है, ठीक है, इसको क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया। इंपीरियल सिटी दिल्ली को क्या कर लिया है, कैपिटल सिटी जो दिल्ली है इसको क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। ठीक है, एक अंग्रेज ऑफिसर है साइमन फजर, ठीक है, जो पॉलिटिकल एजेंट हैं, और इसके अलावा जो कुछ और अंग्रेज 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 यहाँ पर सैनिक हैं, अंग्रेज ऑफिसर्स हैं, इनको उनके द्वारा मार दिया गया। और जो पब्लिक ऑफिस हैं इनको या तो उनके द्वारा, सैनिकों के द्वारा जो पब्लिक ऑफिस हैं, ठीक है, आम जनता के लिए जो बनाए गए सरकारी ऑफिसेज हैं, उनको या तो इनके द्वारा जला दिया गया, फूक दिया गया, या उन पर कब्जा कर लिया गया है। ठीक है, देखिए, अब जो रिवॉल्ट हो रहा है 1857 का, एक अनसक्सेसफुल रिवॉल्ट है। हम सभी को पता है 1857 का जो रिवॉल्ट है, 1857 का जो विद्रोह है, वो कहीं ना कहीं एक अनसक्सेसफुल रिवॉल्ट है। उसका उसका जो सक्सेस है वो नहीं मिल पाई भारतीय सैनिकों को, भारत में रहने वाले लोगों को, जिन भारत में रहने वाले लोगों ने विद्रोह किया, उनको इसमें क्या है, कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद भी एक हीरोइक एफर्ट है, हम सभी को पता है कि बहुत बड़ा एफर्ट था भारतीय लोगों के द्वारा एक फॉरेन रूल को एलिमिनेट करने के लिए अपने देश से। भारतीय सैनिक, आमतौर पर उत्तर भारत के रहने वाले वो सैनिक जो कहीं ना कहीं इस फॉरेन रूल से, इस विदेशी रूल से अब तंग आ चुके हैं, उनके द्वारा किया गया ये पहला विद्रोह है जो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल है। लोग इसे मानते हैं कि अनसक्सेसफुल है। ठीक है, ये इसमें जो मिलने वाली जीत है वो हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भी ये एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट है, बहुत हीरोइक अटेम्प्ट है हमारे हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया। ठीक है, हाँ, देखिए, अब जो मेरठ से आए हुए सैनिक है, इन सैनिकों ने
जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि एक राजनीतिक सकारात्मकता आपको देखने को मिलती है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो सैनिक हैं वो मुगल बादशाह के सामने आपको परेड करते हुए नजर आते हैं, उनके रिस्पेक्ट में परेड करते हुए नजर आते हैं। अभी जो रिवॉल्ट मेरठ से शुरू होता है, ठीक है, मेरठ से जो रिवॉल्ट शुरू होता है और दिल्ली पे कब्जा करने तक आपको ये देखने को मिलता है कि जो रिवॉल्ट है, जो विद्रोह है, पूरे उत्तर भारत में फैलता है, इसके साथ ही मध्य भारत में और पश्चिमी भारत में, ठीक है, मिडिल इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया के अंदर आपको ये जो विद्रोह है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो विद्रोह है वो कहीं ना कहीं शांत है। दक्षिण भारत के अलावा पंजाब के कुछ इलाकों में और बंगाल के इलाकों में ये जो विद्रोह है कहीं ना कहीं शांत आपको देखने को मिलता है। तो छोटी मोटी घटनाएं जो है वहीं सिर्फ होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो तीन रीजन है जिनके मैंने आपको बताया, साउथ इंडिया हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल को जो रीजन था, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता है कि जो विद्रोह है उसकी जो ज्वाला है वो उभर कर नहीं आई है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, कंपनी के लगभग आधे से ज्यादा जो सिपाही थे, 2,32,224 जो सिपाही हैं, इन्होंने अपनी रेजिमेंटल रंगों के प्रति अपनी वफादारी को छोड़ दिया और सेना की विचारधारा पर काबू पा लिया, ठीक है। नाउ देखिए, मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह करने से पहले, सैनिकों के विद्रोह करने से पहले ऐसे बहुत सी छावनियां थी जिनके अंदर विद्रोह के जो स्वर थे वो कहीं ना कहीं उठकर आ रहे थे। बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जिनके अंदर आक्रोश की जो गड़गड़ाहट है वो सुनाई दे रही थी, ठीक है। इसके अलावा जो 19 नेटिव इन्फेंट्री थी बैरमपुर के अंदर, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था जो न्यूली इंट्रोड्यूस एनफील्ड राइफल थी, क्योंकि जो एनफील्ड राइफल थी इसको चलाने से मना कर दिया 19 इन्फेंट्री के सैनिकों ने जो बहरमपुर के अंदर थे। इसके अलावा आप सभी ने मंगल पांडे के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये जो मंगल पांडे थे ये 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। इन्होंने अपने ही एक मेजर को, एक सेगमेंट मेजर को के ऊपर फायर किया और फायर करने के बाद इनको मार दिया जाता है और उनकी जो रेजिमेंट थी उसको भी क्या कर दिया गया, डिसमेंट कर दिया गया। इसके बाद सेवंथ जो अवध रेजिमेंट थी, सेवंथ अवध रेजिमेंट थी, इसने भी अपने ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स थे इनको डिनाइड कर दिया, इनको मानने से मना कर दिया, और जो सेवंथ अवध रेजिमेंट थी इसको भी बाद के दौर में डिसमेंट कर दिया जाता। देखिए, हमें क्या देखने को मिलता है कि एक महीने के अंदर ही जो रिवोल्ट, जो विद्रोह दिल्ली से शुरू हुआ था, वो देश के बेसिकली नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है। अब किन किन अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं, देखिए, कानपुर के अंदर पहुंच जाता है, लखनऊ में पहुंच जाता है, बनारस में पहुंच जाता है, इलाहाबाद में पहुंच जाता है, बरेली के अंदर पहुंच जाता है, जगदीशपुर में पहुंच जाता है, और इसके अलावा झांसी के अंदर ये पहुंच जाता है। देखिए, जो विद्रोह की घटना हो रही है, ये विद्रोह की जो भावना भारतीय सैनिकों के अंदर है, विद्रोह करने की जो भावना भारतीय सैनिकों के अंदर है, इस विद्रोह का एक ही कारण था, वो ये था कि ये जो लोग थे, विद्रोही जो भारतीय सैनिक थे, ये ब्रिटिश रूल से कहीं ना कहीं खुश नहीं थे। इनके अंदर एंटी ब्रिटिश फीलिंग इनके अंदर मौजूद थी। देखिए, ये जो सैनिक थे ये सारे जो है आमतौर पर एक ही रैंक से थे। इनके अंदर, इनके पास जो है वो पॉलिटिकल सुप्योरिटी मौजूद नहीं थी, कहीं ना कहीं इनके पास नेतृत्व की कमी थी। इस नेतृत्व को ढूंढने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि भारत के जो ओल्ड फ्यूडल चीफ्स थे उनके पास जाते हैं मदद करने के लिए, जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा परेशान किया जा रहा है। आमतौर पर भारत के वो सामंत जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा तंग किया जा रहा है, उन सामंतों से ये जो विद्रोही सैनिक हैं मदद मांगने जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारा नेता बने, आप हमारा राजनीतिक और सैनिक, आप हमारे नेता बने, और हम इस रिवोल्ट को मिलकर, इस विद्रोह को हम लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो रिवोल्ट है, जो विद्रोह है, ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर फैल जाता है। जब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर फैल जाता है तो सैनिक मांग करते हैं अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड से, पुराने जो फ्यूडल लॉर्ड से, फ्यूडल चीफ थे, इनसे कि आप इनका नेतृत्व करें, इस विद्रोह का नेतृत्व करें अपने अपने क्षेत्र के अंदर। देखिए, कानपुर के अंदर जो लास्ट पेशवा थे बाजीराव टू, इनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, इनके जो अडॉप्ट किए हुए सन थे नाना साहब, ये इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने जो फैमिली टाइटल है इसको अज्यूम करने से मना कर दिया था और ये पूना छोड़कर बाद के दौर में कानपुर आ गए थे। देखिए, जो बेगम हजरत महल थी, ये रिवोल्ट को लीड कर रही थी लखनऊ से। देखिए, जो लखनऊ के नवाब थे, अवध के जो नवाब थे, इनको अंग्रेजों द्वारा हटा दिया गया था। प्रजा के अंदर इसकी वजह से बहुत ज्यादा आक्रोश था, आक्रोश की स्थिति थी प्रजा के अंदर, और प्रजा जो है अपने नवाब को देखना चाहती थी थ्रोन के ऊपर। इसी वजह से बेगम हजरत महल के द्वारा एक विद्रोह को लीड किया जाता है, और बेगम हजरत महल के जो बेटे हैं बिजलिस कादिर, इनको प्रोक्लेम किया जाता है एज अ नवाब, और एक नया एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया जाता है अवध के अंदर, जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग थे और दोनों रिवोल्ट
को छेड़े हुए थे। इसके अलावा बरेली के अंदर खान बहादुर जो हैं, ये देखिए रोहिलखंड के जो रूलर थे उनके उनके वंशज थे ये खान बहादुर। ठीक है ना, ये जो खान बहादुर थे इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा पेंशन दी जा रही थी। इसी वजह से कुछ ज्यादा जो है इतने ज्यादा इंथुसियास्टिक नहीं थे, कहीं ना कहीं इस विद्रोह को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और बाद के दौर में जब रिवोल्ट जो है अपने चरम पर पहुंचता है तो ये ऑर्गेनाइज करते हैं, 40,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके द्वारा ये क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को एक टफ रेजिस्टेंस देते हैं, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनते हैं ये खान बहादुर और इनकी 40,000 सैनिकों की ये टुकड़ी। देखिए अब तक तो जो रिवोल्ट था वो हमने देखा दिल्ली के इर्द गिर्द वाले इलाकों में। देखिए जगदीशपुर बिहार के अंदर एक 70 साल जो व्यक्ति है, एक 70 साल जो पुराने जमींदार हैं, जिनका नाम यहाँ पर क्या बताया हुआ है, कुंवर सिंह। आप सभी इस नाम से वाकिफ होंगे। कुंवर सिंह एक जमींदार थे जगदीशपुर के अंदर रहने वाले। ये कहीं ना कहीं कंगाल होने की स्थिति में थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा इनकी जो जमीन है वो हड़प ली जाती है, और इनकी बार बार मांग करने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको जो है इनकी जमीन लौटाई नहीं जाती है। इसकी वजह से इनके अंदर एक द्वेष की जो भावना थी वो उत्पन्न हो चुकी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है ना, अब क्या देखने को मिलता है कि जब इन्होंने जो है आमतौर पर योजना नहीं बनाई थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इनका कोई मोटिव नहीं था विद्रोह करने का, लेकिन जब सैनिकों के द्वारा एक बार विद्रोह कर दिया जाता है तो ये इस विद्रोह के अंदर शामिल हो जाते हैं। एक बार क्या होता है कि ये दीनापुर से आरा पहुंचे, तो दीनापुर से जब ये आरा पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा है, और जब सैनिकों के द्वारा विद्रोह को ये देखते हैं तो ये भी इस विद्रोह के अंदर शामिल हो जाते हैं बिना किसी हिचकिटाहट के। ठीक है, बिना किसी हिचकिटाहट के ये शामिल हो जाते हैं इस विद्रोह के अंदर, और इस विद्रोह को एक बड़ा रूप देने की कोशिश करते हैं। देखिए अब तक हमने बात की नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया के हमने देखा, अवध को देखा, दिल्ली को देखा, और उसके बाद हमने देखा बिहार को। अब हम आते हैं मिडिल इंडिया की तरफ। मिडिल इंडिया के अंदर झांसी में इस रिवोल्ट को, इस विद्रोह को लीड करते हुए हमें नजर आती है रानी लक्ष्मीबाई। आप सभी को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता होगा। ठीक है, जो सिपाहियों के द्वारा विद्रोह किया जाता है, इस विद्रोह का नेतृत्व जो है झांसी के अंदर कौन कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। जो लॉर्ड डलहौजी थे, गवर्नर जनरल, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, इन्होंने मना कर दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र हैं, यानी जो अडॉप्टेड सन है, इनको वो राजा के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली जो इनकी नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी, इसके तहत उनके राज्य को ये जो है अनेक्स कर लेंगे। देखिए रानी ने जो है बहुत सारी कोशिशें की, बहुत कोशिशें की कि किसी तरीके से उनका जो राज्य है, उनका जो राज्य है झांसी, इसको किसी तरीके से ब्रिटिशों के चंगुल से बचा लेते हैं। उन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत सारे ऑफर्स भी दिए, ब्रिटिशर्स को बहुत सारे अच्छे ऑफर्स दिए, ताकि कहीं ना कहीं वो अपने राज्य को सेफ कर पाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और जब रानी देखती है कि सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया, तो वो इस विद्रोह के अंदर शामिल हो जाती हैं। और आप सभी को पता है कि जब वो शामिल हो जाती हैं उसके बाद वो किस तरीके से विद्रोह की जो ज्वाला है उसमें, उस विद्रोह की ज्वाला में आगे बढ़कर आती हैं, और किस तरीके से विद्रोह को लीड करते हुए आपको नजर आती हैं। देखिए हमने देखा कि किस तरीके से जो विद्रोह है वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचता है, और विद्रोह को अलग अलग नेता मिलते हैं। इस वीडियो को आगे देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।